यूजीसी के नए नियमों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया और यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर तत्काल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए स्थगित कर दिया है। चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है, तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों पर बीते कुछ दिनों से बवाल जारी है। सवर्ण तबके के स्टूडेंट्स इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी बुधवार को ही यूजीसी नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भरी थी। याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं। मामला राहुल देवन और अन्य बनाम केंद्र सरकार है। CJI सूर्यकांत ने याचिका को सुनवाई के लिए आज लिस्ट किया था। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये प्रावधान पहली नजर में अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। CJI सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को रेगुलेशन को फिर से बनाने के लिए कहा है, तब तक इनका संचालन रोक दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जाति आधारित भेदभाव क्या है, इस बारे में 2026 के यूजीसी नियमों को अभी लागू न किया जाए। 2012 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक SC नए नियमों की संवैधानिक की जांच नहीं कर लेता। CJI सूर्यकांत ने कहा कि SG कृपया इस मामले की जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के बारे में सोचें, ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। हमें आजादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। CJI ने आगे कहा कि अंतर्राज्यीय विवाह हो रहे हैं और विद्यालयों में छात्र पढ़ते हैं, साथ रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्य बागची की पीठ ने कहा कि कुछ समुदायों को दूसरों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अब ज्यादातर राज्यों में यहाँ तक कि विधायिका ने भी माना है कि आरक्षित समितियों में भी लोग हेव्स और हेव नाइट बन गए हैं। CJI ने कहा कि 75 साल आजादी के बाद जो भी हमने जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने में हासिल किया है, क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? जस्टिस बागची ने कहा कि अनुच्छेद 15(4) राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कोई ढांचा नहीं होना चाहिए जिससे शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक विभाजन हो।